और हमारा प्यारा सा छोटा सा चैनल कमांडो केमिस्ट्री वाला, जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन। हैलो एल्केन में हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन बनाने की विधि, जिसमें हम लोग एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण पढ़ रहे हैं। ठीक, हम लोग ल्यूकस रिएक्शन पढ़ चुके हैं, यानी कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण ल्यूकस रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे PCl5 एंड PCl3 से रिएक्शन। किससे? PCl5 एंड PCl3, यानी कि एल्कोहल की क्रिया PCl5 एंड PCl3 से कराएंगे और हमको क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड। तो आज हम लोग यही रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग चल रहे पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले PCl3 से रिएक्शन। ठीक, हम लोग एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ल्यूकस रिएक्शन पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे PCl5 की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो कैसे एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए PCl5 एंड PCl3 और कामा SOCl2। ठीक, जिसको हम बोलते हैं डार्जेंट रीएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? डार्जेंट रीएजेंट। तो इन तीनों रिएक्शनों को हम पढ़ेंगे। इन तीनों की क्रिया एल्कोहल से कराएंगे और हमको क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं PCl5 एंड PCl5 or PCl3 or SOCl2 रिएक्ट विथ एल्कोहल टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। यानी कहने का मतलब है, जब हम एल्कोहल की क्रिया SOCl2 से कराते हैं तो भी एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, PCl3 से कराते हैं तो भी एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, PCl5 से कराते हैं तो भी एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये एल्किल हैलाइड बनाने के एक सरल विधि है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं PCl5 से। तो हम ले लेते हैं क्या? PCl, कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मान लो हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2Cl, CH2OH प्लस PCl5। क्या ले लेते हैं? PCl5। तो हमको क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? CH3CH2Cl प्लस में हमको प्राप्त होगा HCl और प्लस में हमको प्राप्त होगा POCl3। ठीक, हमको ये प्राप्त होगा। अगर हम एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराते हैं तो CH3CH2OH प्लस PCl3 एरो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस H3PO4 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, हम इसको कितना मोल ले लेंगे? 3 मोल ले लेंगे। ठीक, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलके फास्फोरस साथ क्या बना लेंगे? H3PO3। अगर हम यही रिएक्शन जो आपको हमने बताया था, हम पढ़ेंगे PCl5 से रिएक्शन, PCl3 से रिएक्शन और SOCl2 से रिएक्शन। ठीक, तो हम तीसरा रिएक्शन आपको बताते हैं। तीसरा हमको यही एल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH एरो, और हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? प्लस SOCl2 एरो। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये पता होना चाहिए, ये दोनों गैस में निकल रहे हैं। ठीक, तो हम लोग आज रिएक्शन जो पढ़ने चल रहे हैं
यानी कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड। हमने एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराया तो हमको एथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। अगर इसी के जगह पर हम मेथिल एल्कोहल लेते तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता, प्रोपिल एल्कोहल लेते प्रोपिल क्लोराइड प्राप्त होता। ठीक, दूसरा रिएक्शन पढ़ना है हमको PCl3 से। जब भी हम किसी एल्कोहल की क्रिया PCl3 से यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो भी हमको एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त होता है, लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है यहाँ ये प्राप्त होता और यहाँ ये प्राप्त होता। बाई प्रोडक्ट आपको ध्यान में देना है। PCl5 और PCl3 की रिएक्शन सेम होता, प्रोडक्ट सेम बनते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट जो बनता है उसमें अंतर होता है। ठीक, तीसरा रिएक्शन इसको हम डार्जेंट रीजेंट बोलते हैं, डार्जेंट रीएजेंट, और इसको डार्जेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब एल्कोहल की क्रिया SOCl2 के साथ कराई जाती है तो भी एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, और SO2 गैस और Cl2 गैस, यानी कि इन तीनों की क्रिया अगर एल्कोहल से कराओगे तो आपको एल्किल हैलाइड ही प्राप्त होंगे, यानी कि एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त होंगे। लेकिन आपको ध्यान में देना है बाई प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे। ठीक, तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा आपको बता सकते हैं, हिंदी में हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। जब आपको ऐसे भी बोला जा सकता है, जब प्रोपिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता, प्रोडक्ट सेम प्राप्त होगा, प्रोपिल क्लोराइड। ठीक, दूसरा, जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया एथिल एल्कोहल से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड और फास्फोरिक एसिड, ये आपको प्राप्त होता है। ठीक, ये आपको ध्यान में देना है बाई प्रोडक्ट। और जब आप एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड या डार्जेंट रीएजेंट के साथ कराते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड। ठीक, क्लियर, तीनों रिएक्शन नोट करो, फिर हम बताते हैं आगे। इसको रफ करें, एक बार देख लो। हम इसको लिख सकते हैं, एथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर एथिल क्लोराइड। ठीक, इस प्रकार से। और आपको ये पता होना चाहिए, इसी को हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, इसी को डार्जेंट रीएजेंट बोलते हैं, डार्जेंट रीएजेंट। ठीक, और जब डार्जेंट रीएजेंट की क्रिया एल्कोहल से कराई जाती है तो भी एल्किल हैलाइड ही प्राप्त होता है। ठीक, ओके, तो इसको रफ करने चल रहा हूं। ठीक, रफ कर रहा हूं। अब एक इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, हम एक एक के मैकेनिज्म की बात करता हूं। आपको अगर कोई भी एल्कोहल दे दिया गया, क्या दे दिया गया आपको, CH3 CH2, ठीक, OH CH3 CH2 CH2 OH, ठीक, आपको दे दिया गया। और कोई भी एल्कोहल दे दिया गया, मान लो मेथिल एल्कोहल दे दिया गया CH3OH, ठीक, और आपको कहा गया भैया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराइए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। हमको पता ही है क्या बनेगा हमारा, एल्कोहल प्लस PCl5। हमको पता है हमारा क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड। यहां से एक क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा, बनाएगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस आपका वही बनेगा, क्या बोलते हैं, POCl3। ठीक, इसमें भी क्या बन जाएगा, इसमें प्रोपिल क्लोराइड बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl। अब बाकी ये बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक, इसमें भी वही बनेगा, CH3 Cl। ठीक, इस प्रकार से कहने, और प्लस आपका बनेगा HCl प्लस बनेगा POCl3।
कहने का मतलब किसी भी अल्कोहल की क्रिया अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हो तो आपको एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त होगा। इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड, इसका नाम होगा प्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। यानी कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पर। इसको रफ कीजिए, रफ कर रहा हूं। ठीक, तो देखो, तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हमने कोई अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया, कोई अल्कोहल ROH, और इसकी क्रिया किससे कराना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। किससे करानी है, Cl 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 Cl, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत। ठीक, क्योंकि हम लोग जब अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं तो वो रिएक्शन हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। तो अब इसके पास लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर, ये शेयर कर देगा यहाँ पर। जब फास्फोरस के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर करेगा तो क्लोरीन माइनस यहाँ से निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना, क्लोरीन माइनस निकल गया और बना क्या, RO, और O से जुड़ गया P, O से जुड़ गया फास्फोरस, और फास्फोरस से जुड़े हैं कितने, 4 क्लोरीन। एक क्लोरीन निकल गया आपका, यहाँ पर एक क्लोरीन माइनस में निकल गया है। ठीक है भैया, तो आपके ये जुड़ गए। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस। ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस। आप बोलोगे ऑक्सीजन पे प्लस कैसे आया, भैया ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है, प्लस, और जो ग्रहण करता है उस पर क्या आता है, माइनस। तो आप बोलोगे फास्फोरस पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्लोरीन माइनस जब निकलता है तो यहाँ पर आता है प्लस, और ये लोन पेयर इस प्लस को न्यूट्रल करता है। ठीक, इसलिए यहाँ फास्फोरस पे माइनस नहीं आता। इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा, अब यहाँ से होगा क्या, अब इस पर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हुए भी उस पर प्लस आ गया। अब ये किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसको दिखाई दे रहे कौन, हाइड्रोजन। तो ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन के पास, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन के पास, और यहाँ निकलेगा क्या, H प्लस, यहाँ निकल जाएगा क्या, H प्लस निकल जाएगा, और H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना लेंगे, HCl। क्लियर। अब जब ये क्या बना लेगा, RCOP Cl, यानी कि हमारे चारों Cl जुड़े हुए हैं। ठीक, अब तो ये हो गया न्यूट्रल, क्या हो गया, न्यूट्रल ऑक्सीजन हो गया। अब यहां से लेकर जितना बताऊंगा एक ही स्टेप में होता है, 2 स्टेप में नहीं होता है। ये आपको समझने के लिए हम कई स्टेप बना रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फिर से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा फास्फोरस के पास। जैसे फास्फोरस के पास शेयर करेगा तो Cl माइनस निकल जाएंगे, क्या करेंगे, Cl माइनस निकल जाएंगे। देखो अब यहाँ Cl माइनस फिर से निकल रहे हैं, और बन क्या रहा है, P, यानी कि ROO, इस पे क्या है P, P से जुड़े Cl, इससे भी जुड़े Cl, और इससे भी जुड़े Cl, और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया प्लस, क्या आ गया, प्लस। देखो ध्यान से समझो, ऑक्सीजन पे प्लस है, प्लस होने के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, और H प्लस निकल जाएगा। H प्लस जब निकल जाएगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल। अब जब ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया तो इसके पास है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा फास्फोरस के पास। जैसे फास्फोरस के पास शेयर करेगा तो क्लोरीन माइनस यहाँ से निकल लेगा,
और जैसे क्लोरीन माइनस निकलेगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बंध। डबल बंध जब बनेगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस। ठीक, ऑक्सीजन पर अब प्लस आ गया तो अब एक क्लोरीन माइनस जो है इस पर अटैक कर देगा। किस पे, इस नो 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 नो। अब एक क्लोरीन माइनस जो निकला है, अब यहां से हम आपको समझाता हूं आगे। अब जो ये क्लोरीन माइनस आपको निकला दिखाई दे रहा है, यही क्लोरीन माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। यहाँ एक क्लोरीन माइनस निकला यहां से, अब ये क्या करेगा, माइनस इस कार्बन पे अटैक कर देगा। और जब कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बंध इस साइड मूव कर जाएगा। ठीक, ये बंध इस साइड मूव कर जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा इसके साथ, बना लेगा RCl। और ये क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, बनेगा O डबल बंध PCl3। ठीक, ये आपका बन जाएगा बाई प्रोडक्ट। और यहां से Cl और यहां से H मिलके क्या बना लेंगे, HCl। और ये आपका क्या बन गया, एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल क्लोराइड। तो मैकेनिज्म इस रिएक्शन का इस प्रकार से हुआ है। हम आपको कौन सा रिएक्शन बता रहे हैं, PCl5 से, यानी कि किसी भी अल्कोहल की क्रिया आप किससे कराओगे, PCl5 से। PCl5 से आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्किल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3। ठीक, तो इस रिएक्शन का हमने आपको मैकेनिज्म बताया। इससे पहले हमने आपको कई उदाहरण बताए थे, एग्जाम्पल। आप एथिल अल्कोहल से कराओ, मेथिल अल्कोहल से कराओ, प्रोपिल अल्कोहल से कराओ, जिस अल्कोहल से कराओगे उसी प्रकार का क्लोराइड बनेगा। प्रोपिल अल्कोहल से कराओगे तो प्रोपिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल से कराओगे तो एथिल क्लोराइड, मेथिल अल्कोहल से कराओगे तो मेथिल क्लोराइड। ठीक, तो एक बार मैकेनिज्म फिर से समझो। अल्कोहल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फास्फोरस के पास। जैसे फास्फोरस के पास शेयर करेगा तो क्लोरीन माइनस निकल जाएगा, और जैसे यहां से क्लोरीन माइनस निकलेगा तो यहां से क्लोरीन माइनस जा रहा तो इस पे आ जाएगा प्लस। प्लस और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग। ठीक, बॉन्डिंग कर लिए, क्या कर लिए, बॉन्डिंग। अब ऑक्सीजन पर आ गया प्लस, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन फास्फोरस प्लस को दे दिया था। ठीक, इसलिए आ गया क्या, प्लस। अब जब प्लस आ गया तो ये ऑक्सीजन किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास हाइड्रोजन दिखाई देता है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और यहाँ H प्लस निकल जाता है और यह प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। जब प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा फास्फोरस के पास और यहाँ से क्लोरीन माइनस निकल जाएगा। क्लोरीन माइनस यहाँ निकला हुआ है और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बंध। अब यहाँ आ गया प्लस, जब प्लस आ गया तब क्लोरीन माइनस अटैक कर देगा कार्बन पे और यहाँ से बंध का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगा। ये प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गए, ये बन गया एल्किल हैलाइड, यहाँ से क्लोरीन यहाँ से H मिलके बन गए HCl। तो ये है रिएक्शन का मैकेनिज्म। आपको इतने स्टेप बताया हूं, इतने स्टेप नहीं होते हैं। आपके इस स्टेप के बाद डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट बनता है। यहां से लेकर ये सारे एक ही स्टेप में होते हैं। ठीक, एक ही स्टेप में, लेकिन आपको समझने के लिए हमने इतने सारे स्टेप बताए। ओके, तो इसको नोट करना है, नोट कीजिए, रफ करते हैं। ठीक, हाँ, तो जब आप PCl3 है, ये क्या है, PCl3, इससे किसी अल्कोहल की क्रिया कराओगे ROH प्लस PCl3। ठीक, एरो आपका बनेगा RCl प्लस HCl
Cl प्लस H3PO3। ठीक, आप यहाँ पे 3 मोल ले लेंगे। कितने मोल ले लेंगे? 3 मोल। तो आपका यहाँ 3 बन जाएगा। ठीक, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये HCl हमारा नहीं बनेगा। ठीक, एक केवल इतने बनेंगे। तो हमारे ये कितने मोल बन जाएंगे? 3 मोल। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। ठीक, तो अब हम कभी भी अगर एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराएंगे तो एल्कोहल 3 मोल लेंगे। कितना मोल? 3 मोल। हमको कहा गया भैया एथिल अल्कोहल से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया करा के अल्कोहल बनाइए, वो बनाइए एल्किल क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे? एथिल अल्कोहल ले लेंगे CH3CH2OH। कितने मोल? 3 मोल। और रिएक्शन किससे कराएंगे? PCl3 से। और हमारा बनेगा क्या? 3 मोल CH3CH2Cl प्लस H3PO3। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। किसी भी अल्कोहल की क्रिया जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराओगे तो आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा, लेकिन अल्कोहल का 3 मोल आप लेना। कितना? 3 मोल। तब रिएक्शन कराना, तब रिएक्शन आपका बैलेंस होगा। बाई प्रोडक्ट में ए बनेगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक, ओके। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए। ठीक, तीसरा रिएक्शन हम बताने चल रहा हूं। तीसरा रिएक्शन जो हमारा डार्जेंट रीजेंट है। क्या? डार्जेंट रीजेंट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डार्जेंट रीजेंट या थायोनिल क्लोराइड। इसी को हम डार्जेंट रीजेंट या थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है तो भी एल्किल हैलाइड ही प्राप्त होता है। अब चाहे CH3 CH2 से कराइए OH से, चाहे आप CH3 CH2 CH2 OH से कराइए, कोई भी अल्कोहल हो, आपका प्राप्त क्या होगा? एल्किल हैलाइड ही प्लस SO2 प्लस SO2 एरो एरो। आपका क्या प्राप्त होगा? CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक, प्लस यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH नहीं Cl प्लस HCl प्लस SO2। ठीक, यानी कि किसी भी थायोनिल को मतलब किसी भी अल्कोहल की क्रिया डार्जेंट रीजेंट से अगर आप कराते हो तो आपको ये एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त होगा, और इस रिएक्शन को डार्जेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लियर? तो इसको नोट कीजिए, मैकेनिज्म बताता हूं इसका भी। ठीक, हो गया। तो देखो मैकेनिज्म हम कोई भी अल्कोहल ले लेता हूं। हमने क्या ले लिया? ROH नहीं, चलो हम एथिल अल्कोहल ले लेता हूं। CH3CH2OH हमने ले लिया। ठीक, प्लस S डबल बंद O क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं S डबल बंद O Cl थायोनिल क्लोराइड ले लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डार्जेंट रीजेंट जिसे बोलते हैं। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ये अपने लोन पेयर को शेयर करेगा किसके पास? सल्फर के पास। और जैसे सल्फर के पास शेयर करेगा क्लोरीन माइनस निकल जाएगा। क्लोरीन माइनस जैसे निकलेगा सल्फर पे आएगा प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन प्लस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ क्लोरीन माइनस निकल रहा। ठीक, और आपका बनेगा क्या? बनेगा, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा आपको, फिर से देखो लिखता हूँ CH3 CH2OH प्लस
यस डबल बंद ओ सिंगल बंद Cl सिंगल बंद Cl। ठीक, इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन माइनस निकल जाएगा और क्लोरीन माइनस निकलेगा यहाँ पर। ठीक, और आपका बनेगा क्या CH3 CH2 CH2 और आपका बन गया क्या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़ा सल्फर, सल्फर से जुड़े ऑक्सीजन, बचा एक क्लोरीन, यहाँ जुड़ गया हाइड्रोजन। ठीक, आपका ए बन गया, जिसको आप सल्फोनिक एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एस्टर। ठीक है, एक प्रकार का एस्टर है क्योंकि आपको एस्टर वाला बंद इतना दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब ऑक्सीजन पर आ गया प्लस। अब क्या होगा? अब वही फिर सेम रूल होगा। इसके पास क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का बंध इधर टूट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब बंध इधर टूटेगा तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, और आपका ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, बना लेगा CH3 CH2 O डबल वन OCl। अब ये आपका बन गया क्या? सल्फोनिक एस्टर। ये अभी एस्टर नहीं था, अब एस्टर बन गया। ठीक, अब क्या बन गया? सल्फोनिक एस्टर। ठीक, ओके। जब ये आपका सल्फोनिक एस्टर अब बन गया तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर देखो, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये प्लस माइनस मिलके बना लेंगे HCl, H पॉजिटिव और Cl माइनस मिलके क्या बना लेंगे? HCl। अब इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा डबल बंध बनाने के लिए, और जैसे डबल बंध बनाने के लिए शेयर करेगा तो ये बंध यहाँ से टूट जाएगा और Cl माइनस निकल जाएगा। कौन निकलेगा? Cl माइनस। ठीक, Cl माइनस निकलेगा तो आपका बनेगा क्या? CH3 CH2 O डबल वन यस डबल वन O। क्लोरीन माइनस निकल गया। अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे दिया। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता तो उस पे आता है प्लस, तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। अब क्या होगा? अब ये जो क्लोरीन माइनस निकला है यही माइनस अटैक कर देगा कहाँ पे? इस कार्बन पे, और ये बंद इस साइड टूट जाएगा। प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, क्लोरीन जुड़ जाएगा इसके साथ, और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस SO2, या आपको इसी को इस प्रकार से लिख सकते हो यस डबल वन O, जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट, जिसको हम एथिल क्लोराइड बोलेंगे। किस प्रकार से बना है देखो, इसको आप बोल सकते हो एल्कोहल रिएक्ट विद डार्जेंट रीजेंट टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड। ठीक, यानी कि जब एल्कोहल की क्रिया डार्जेंट रीएजेंट से, या थायोनिल क्लोराइड बोल सकते हो डार्जेंट रीएजेंट को, तो आप बोलोगे जब एल्कोहल की क्रिया डार्जेंट रीएजेंट से कराई जाती है तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको हमने बताया। ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, शेयर करेगा सल्फर के पास, क्लोरीन माइनस निकलेगा, यहाँ आएगा प्लस, प्लस और इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेंगे और क्लोरीन माइनस निकल गया। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया था इसलिए इस पर प्लस आ गया। ठीक, अब जब ऑक्सीजन पर प्लस आ गया तो ये बंध, ये किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन का बंध टूट जाता है इस साइड, और ऑक्सीजन हो जाता है प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल, H प्लस निकल जाता है। H प्लस और क्लोरीन ये जो निकला है दोनों मिलके बना लेते हैं HCl। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है सल्फर के पास, तो क्लोरीन माइनस निकल जाता है। जब क्लोरीन माइनस निकलता है तो सल्फर पे आता है प्लस, प्लस और ये इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बंध बना लेते हैं, जो यहाँ बन गया है। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था इसलिए इस पे आ गया प्लस। अब क्लोरीन माइनस अटैक कर देगा कार्बन पे और ये बंध इस साइड टूट जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा? SO2 गैस, और क्लोरीन यहाँ आएगा प्लस, क्लोरीन माइनस आके इससे जुड़ जाएगा। हमको क्या मिल गया? एल्किल क्लोराइड। इसी रिएक्शन को हम डार्जेंट रिएक्शन कहते हैं, तो नोट कर लीजिए। हाँ, एक मिनट,
और यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूँ। अब यहाँ से हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारे कंपटीशनों में नीट में कभी कभी पूछा जाता है और हमारे जेई मेंस में भी पूछा जाता है। PCl5, PCl3 और डार्जेंट रीजेंट की रिएक्शन से जब एल्किल क्लोराइड प्राप्त किया जाता है तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन बनता है? सबसे अच्छा प्रोडक्ट तीनों में से कौन बनाता है? तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपका ये बनाएगा डार्जेंट रीएजेंट PCl3 एंड PCl5 की अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा हमारा ये बढ़िया प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बन रहे हैं ये दोनों गैस बन रहे हैं और गैस निकल जाते हैं जिससे हमको बढ़िया पेवर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए प्राथमिकता किसको दिया जाता है? सबसे बढ़िया उत्पाद कौन बनाता है? डार्जेंट रीएजेंट। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, तो नोट कर लिए हैं, ठीक है, इसको रफ करें। ओके, तो ये 3 रिएक्शन हमारे हो गए अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के विधि। अब हम चलते हैं दूसरे विधि पढ़ते हैं। हम बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, ठीक है। इसको हम आगे और फिर डिटेल से समझेंगे। ओके, रफ कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड का ही निर्माण। आज हम लोग एल्किल हैलाइड का निर्माण खत्म कर देंगे और एक दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। कौन सा मेथड? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड हम लोग पढ़ेंगे। हैलाइड एक्सचेंज मेथड से आपको लिखना होगा। ठीक, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं हैलाइड विनिमय का विधि, यानी कि हैलाइडों का चेंज होता है। यानी कि कोई भी एल्किल हैलाइड होगा उसमें कोई दूसरा एल्किल हैलाइड जाकर जुड़ जाएगा और जो उसमें एल्किल हैलाइड जुड़ा रहेगा वो निकल जाएगा। यानी कि हैलाइड एक्सचेंज मेथड यानी कि हैलाइड का चेंज होता। और हैलाइड होते कौन से हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आपको पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलाइड है। इन्हीं हैलाइडों का चेंज होंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। यानी कि कोई भी एल्किल हैलाइड होगा, कोई दूसरा हैलाइड आएगा उसको निकाल लेगा और उसके स्थान पे जुड़ जाएगा, इसी विधि को कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। जैसे हम आपको पहले समझने के लिए थोड़ा सा समझाता हूँ। RX हमारा मान लो RCl है, ये एल्किल क्लोराइड है, भैया आयोडीन आएंगे, कौन आएगा? आयोडीन, और इनको निकाल देंगे, इनके जगह पे जुड़ जाएंगे, हमारा क्या कहलाएगा? ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ठीक, मान लो दूसरा कोई हम लेते हैं RBr है और कोई दूसरे हैलाइड आएंगे, मान लो आते हैं आयोडीन आते हैं और इनको निकाल देते हैं और बनाते हैं RI+Br, निकल जाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो समझ में आया है हैलाइड एक्सचेंज मेथड का मतलब? यानी कि कोई एल्किल हैलाइड होंगे
और दूसरे हैलाइड आएंगे, उनको निकाल देंगे, उनके स्थान पे जोड़ी जाएंगे। इसी को कहा जाता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ठीक, तो ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको समझाते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहला रिएक्शन कौन सा पढ़ेंगे? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। कौन सा? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। तो फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं? क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, हमारा दो ही ले सकते हैं, आयोडो और फ्लोरो नहीं ले सकते। क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं एसीटोन के उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड। यानी कि कहने का मतलब फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में हम किसका निर्माण करते हैं? एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण? एल्किल आयोडाइड को हम बनाते हैं। बनाते किससे हैं? क्लोरोएल्केन, एल्किल क्लोराइड हो या एल्किल ब्रोमाइड। ठीक, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड से हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। किस अभिक्रिया में? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में। जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके उपस्थिति में? एसीटोन के उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एसीटोन, यानी कि कीटोन है भैया। एसीटोन के उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। ठीक, अगर आप इंग्लिश में इसको समझना चाहते हो तो इंग्लिश में मैं बताता हूं, तो इसको बोल सकते हो एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एसीटोन टू फॉर्म एल्किल आयोडाइड। कहने का मतलब समझ में आया? यानी कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमको एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया ठीक है, हम आगे समझाता हूँ। तो इसमें देखो फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया है, हम क्या ले लेते हैं? मान लो हम ले लिया CH3 CH2 क्या ले लिए? प्लस Br ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया किससे करा दी है? सोडियम आयोडाइड से। सोडियम आयोडाइड से हमने करा दिया, किसके उपस्थिति में? एसीटोन के उपस्थिति में। एसीटोन के उपस्थिति में हमने करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? आयोडीन यहाँ जाएगा, ब्रोमीन बाहर निकल आएगा, बन जाएगा CH3 CH2 और हमारा बन गया क्या? आयोडीन प्लस Na Br। ठीक, इसी को हम कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड, क्योंकि हैलाइडों का चेंज हो गया, ब्रोमीन निकल गया, आयोडीन जुड़ गया। ठीक, क्लियर? दूसरा हम ले सकते हैं, क्लोराइड भी ले सकते हैं, ले लेते हैं CH3 मेथिल क्लोराइड ले लिया और इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से करा दिया और उपस्थित वही है एसीटोन की ही। प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3I प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। हैलाइड, आयोडीन गया, क्लोरीन बाहर निकला, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो आपको पता होना चाहिए हैलाइड एक्सचेंज मेथड में फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, और फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको एक बार फिर से हम बताते हैं। जब किसी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया
सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो याद करके रखना, फिंकेल्स्टीन अपक्रिया में एल्किल आयोडाइड ही प्राप्त होता है। ओके, क्लियर, नोट कीजिए। हाँ तो चले रफ करें। ठीक, तो दूसरा रिएक्शन हम आपको बताते हैं जिसको हम शॉर्ट अपक्रिया बोलते हैं। क्या? शॉर्ट अपक्रिया। ठीक है, ठीक, कौन सी अपक्रिया? शॉर्ट अपक्रिया। ठीक, शॉर्ट अपक्रिया। शॉर्ट अपक्रिया में हम एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। किसका? एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं शॉर्ट अपक्रिया में। इसमें भी हाइलाइड एक्सचेंज मेथड के अंतर्गत पढ़ रहे हो, हाइलाइड का चेंज होगा। यानी कि कहने का मतलब है जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक, इन दोनों की क्रिया किससे करा दो? Ag सिल्वर फ्लोराइड से करा दो, या कोबाल्ट फ्लोराइड से करा दो, या Sb फ्लोराइड से करा दो। ठीक, इनमें से तीनों में से किसी से अगर इनकी रिएक्शन करा रहे हो तो आपको क्या प्राप्त होगा? एल्किल फ्लोराइड। और ये अपक्रिया क्या कहलाएगी? शॉर्ट अपक्रिया। ठीक, यानी कि कहने का मतलब शॉर्ट अपक्रिया में एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करते हैं, लेकिन एल्किल मतलब हाइलाइड एक्सचेंज मेथड द्वारा, हाइलाइडों को चेंज करके। तो हाइलाइड को चेंज करने के लिए हम सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और Sb फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक, तो चलो एग्जांपल समझाते हैं कैसे। मान लो हम क्या ले लेते हैं? एथिल फ्लोराइड ले लेते हैं, CH3 CH2। ठीक, CH2 क्या ले लिए? क्लोराइड। और इसकी क्रिया किससे करा दिए? AgF से, सिल्वर फ्लोराइड से। तो क्या प्राप्त होगा हमको? CH3 CH2 I नहीं F प्लस AgCl। ठीक, AgCl क्या प्राप्त होगा? AgCl। समझ में आया? यानी कि शॉर्ट अपक्रिया में जब किसी एथिल क्लोराइड, या दूसरा भी बता देता हूं, तब मान लो हमने ब्रोमाइड ले लिया, CH3 CH2 ब्रोमाइड। ठीक, प्लस AgF, एरो, हमको क्या प्राप्त होगा? फ्लोरीन जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, तो प्राप्त होगा CH3 CH2 और फ्लोरीन प्लस AgBr। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट अपक्रिया में भी एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, लेकिन हैलाइड से एक्सचेंज मेथड द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, जब एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराई जाती है तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्किल फ्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड, प्रोपिल फ्लोराइड का निर्माण कर सकते हो यहाँ पर एल्किल हैलाइड को चेंज करके, लेकिन ब्रोमाइड और क्लोराइड ही होना चाहिए। प्रोपिल क्लोराइड हो सकता, प्रोपिल ब्रोमाइड, लेकिन आयोडाइड का उपयोग नहीं करना। ठीक, और आपका प्लस में क्या निकल जाएगा? सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड। ओके, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट अपक्रिया। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ठीक, रफ करें? रफ कर रहे हैं। तो हम लोग का भाई एल्किल हैलाइड का निर्माण यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड खत्म होता है। ठीक, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में हम लोग कितने रिएक्शन पढ़े हैं? हम आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड,
प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हमने पहला रिएक्शन पढ़ा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यानी कि फ्री रेडिकल हम लोगों ने पहला पढ़ा, जिसमें हम लोग पढ़े हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ठीक, पहला रिएक्शन हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन द्वारा भी हमने एल्किल हैलाइड और यानी कि एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल फ्लोराइड चारों का निर्माण किया था। हैलोजिनेशन जो हमारा फ्री रेडिकल द्वारा हुआ था। ठीक, दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा एडिशन रिएक्शन। कौन सा? एडिशन रिएक्शन। एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों का योग, यानी कि एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों का योग। हम लोगों ने दूसरा पढ़ा एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या लिए थे? कोई डबल बंध वाला कंपाउंड लिए थे। ठीक, डबल बंध का कंपाउंड, इसका क्रिया किसी हैलोजन अम्ल से कराया था और योग करके क्या बनाया था? एल्किल हैलाइड, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सभी प्रकार के एल्किल हैलाइड का निर्माण किया था। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी इस रिएक्शन के अंतर्गत हमने यूज किया था। ठीक, और तीसरा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा किस चीज से? एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण। किससे? एल्कोहल, यानी कि ROH से एल्कोहल से हम लोग क्या बनाए थे? एल्किल हैलाइड RX। ठीक, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण, जिसमें हम लोगों ने 5 रिएक्शन पढ़ा। पहला रिएक्शन पढ़ा था हम लोगों ने एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोग ने तीसरे में यानी कि ROH से हम लोगों ने जो ये RX बनाया, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 रिएक्शन पढ़े। पहला रिएक्शन पढ़ा था हम लोग इसके अंतर्गत ल्यूकस रिएक्शन। कौन सा? ल्यूकस रिएक्शन। दूसरा हम लोगों ने इसमें पढ़ा एल्कोहल से एल्किल हैलाइड के निर्माण में, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा PCl5 से, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा एल्कोहल से ही हमने बनाया, क्या बनाया? एल्किल हैलाइड PCl3 से, और चौथा इसी में हम लोगों ने पढ़ा SOCl2 से। ठीक, यानी कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम 4 विधियां पढ़े। एक ल्यूकस रिएक्शन द्वारा हम लोगों ने बनाया एल्किल हैलाइड एल्कोहल से, एक PCl5 से, PCl3 से और SOCl2 से। ठीक, और जो चौथा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है वो हैलाइड एक्सचेंज मेथड, जिसके अंतर्गत 2 रिएक्शन हमने पढ़ा। एक को बोलते हैं फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, और एक को बोलते हैं शॉर्टिज अभिक्रिया। ठीक, शॉर्टिज अभिक्रिया। तो हम लोग एल्किल हैलाइड का निर्माण इन चारों विधियों से पढ़ा। अगर आपको ये चारों विधि दिमाग में याद रहते हैं तो हमेशा आप फटाफट एल्किल हैलाइड बनाओगे। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।